ताकत आ जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। तो मकसद बड़ा होने के दो बहुत बड़े लाभ मैंने देखे हैं, आपको लाभ लेने हो तो आप भी ले सकते हो। कि बड़ा होने से हम अपनी क्षमताओं को उभार पाते हैं, हमने जो नहीं जाना है, नहीं देखा है, वो बहुत कुछ अंदर दबाव पड़ा है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, वो उभर कर आता है। और मकसद जब बड़ा होता है तो हर सीढ़ी पर आपको फिर एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नया कुछ करने का। तो बहुत बड़ी ताकत है मकसद में। मैं पहले समझता था कि ताकत मेरे में होती, लेकिन मेरे में ताकत नहीं, ताकत मकसद में। और हमें नए भारत का निर्माण का मकसद लिख दिया है। क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो परमात्मा जाने है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम सब लोग इस मकसद के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें तो भारत में क्रांति तो आ सकती है। माफ करना, हम जिन उद्देश्यों के लिए काम करते हैं ना, वो बहुत छोटे हैं। उनसे उठकर ऊपर आ जाइए थोड़े से। व्यक्तिगत जीवन के लिए जीना ये लाचार लोगों की निशानी है। न तो उसमें आनंद है, न उसमें कुछ हासिल होने वाला है, न उसके लिए इंसान धरती पर पैदा हुआ। अपने लिए ही जीना होता तो परमात्मा ने हमें इंसान थोड़ी बनाया होता। जैसे ही दूसरों के लिए, जैसे ही बड़े मकसद के लिए जीने के लिए आप विचार करोगे, वैसे ही वो सब कुछ प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम इस जीवन में देखना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज की बातें थोड़ी अलग होगी, परंतु है इसी विषय से जुड़ी हुई। और आज का ये दिन, साल का पहला दिन, और वो भी 2021 का, सुबह सुबह का समय, और आपने मुझे मौका दिया है अपने दिल की बात करने का। तो मेरा दिल भी आज कह रहा है कि मैं आपसे खुल के बात करूं, और आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि आरसीएम के जो 3 उद्देश्य हैं उसमें नए भारत का निर्माण, ये शाब्दिक नहीं है, ये रियल है। चाहे तो हम केवल एक बात भी बोल सकते हैं कि आरसीएम का एक ही उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण, तो भी काफी है। लेकिन सार्वजनिक रूप से लोगों को चीजें इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम उनको 3 भागों में बांट के बोलते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण। रियल सेंस में तो एक ही उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण। और नए क्या है? नया यही है कि जो पुरानी धारणाएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हमारे घाटे का सौदा है, उसे चेंज करना है। और हमें नए तरीके से, नए विचारों से, नए इरादों से, नए मकसद से जीना सीखना है, ताकि हम अपने जीवन को भी सफल बना सके और इस देश में कुछ अच्छा कर सकें, हम उसके भागीदार बन सकें, और हम अपने जीवन पर गर्व कर सकें कि परमात्मा ने मुझे इंसान के रूप में धरती पर भेजा और मैं अपनी भूमिका को ठीक ठीक निर्वाह करके और अपने जीवन का गुजारा कर सका। ये बहुत जरूरी है साथियों। घर बनाना हम कहते हैं बहुत जरूरी है, कुछ साधन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है
कि हम अपने जीवन को संतुष्ट तरीके से जिएं, जिससे हम संतुष्ट हो सके, जिससे हमें लग सके कि नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है, मैंने कुछ किया है। तो आप सभी को मैं अपने दिल की बात तो कही है, लेकिन मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस नए वर्ष की। और यहाँ पर मैं कुछ अपने इस बात पे आ जाता हूँ कि आरसीएम ने इस वर्ष को लेकर एक बहुत गंभीर बहुत सीरियसली ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि ये वर्ष को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है, एक नया इतिहास रचना है। मैं मजाक में या ऐसे चढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बहुत बड़ा कुछ करना है। और इसमें दोनों ही बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने थोड़ी देर आपसे चर्चा की, उस विषय को भी इंपॉर्टेंस देना है, तभी बड़ा हम कर पाएंगे। और अपनी जो प्लानिंग्स है, अपना जो एक डिसिप्लिन है, हमारे जो चार्ट है, वर्क चार्ट हमारे, वो आपको डिसाइड करने हैं, हमारा निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित मत चलिए। और सब लोग आज बहुत बड़ा दिल कर लीजिए, बड़े संकल्प कर लीजिए, और ये सोच लीजिए कि हमें कुछ बहुत सारे लोगों को आगे ले जाना है। अपने लिए सोचना थोड़ा छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए कि मुझे बहुत सारे लोगों को आगे लेके जाना है, और मेरी टीम के लोगों को भी आगे लेके जाना है, और जो दूसरों की टीम के भी अगर वहां काम करते हैं और मेरे को मिलते हैं, तो मुझे उनको भी आगे ले जाने में मेरे से कोई मदद बन पड़ती तो उसको जरूर करना। पूरे आरसीएम के परिवार को बड़ा बनाना है, पूरे राष्ट्र को बड़ा बनाना है। थोड़ा सा बड़ा आज निर्णय लेना, 2021 का पहला दिन, कुछ बड़ा, ये सामान्यतः हम रोज ही करते हैं, आज कुछ बड़ा सा एक इरादा करना है। और हमारी इस वर्ष के लिए, अब मैं बिजनेस के प्रैक्टिकल बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि मिले हैं तो थोड़ी सी बात वो भी कर लेता हूँ। आरसीएम ने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है और कर रहा है। ये जानकारी के लिए दे रहा हूँ, तारीफ की नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी, आपको जानकारी में, क्योंकि हमें जानकारी होना चाहिए कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं। आप सब हमारी टीम है तो अपने घर में सबको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट पे रियली जो है बहुत अच्छा काम किया गया है, चलता रहेगा। मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों पे भी काम, मतलब सारी चीजों को मजबूती प्रदान की गई है। अभी मेन प्रोजेक्ट लिया गया है आरसीएम की जो डिलीवरी सेंटर्स है उनको परिवर्तित, और उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम आरसीएम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट नंबर 1 हो, और आरसीएम के जहाँ प्रोडक्ट पड़े हो वो नंबर 1 हो स्थान, और नंबर 1 दिखने में भी सुंदर हो, व्यवहार में भी सुंदर हो, और वहां जाए तो लोगों को मिलना चाहिए। यार, हम इतनी जगह जाते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलता जैसा आरसीएम के जो है काउंटर पे जाके। इतने इज्जत से तरीके से बात करने वाले लोग, इतने प्रेम वाले लोग कहीं नहीं मिलते। क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, हमारा कोई पैसा नहीं लगता इन चीजों में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोच रखा है, पर सहयोग तो आपका चाहिए इसमें, 100% नहीं चाहिए, 200% चाहिए। आप आज निश्चित करें कि इस प्रोजेक्ट में आप अपना जी जान लगा दें, और आज दिल में कोई बहुत बड़ा मकसद पैदा कर ले, आज तभी तो हमारे मिलने का फायदा है, बाकी तो यूं मिलते रहेंगे। पर आज का दिन क्यों? परमात्मा ने चुना ना, हमने और आपने थोड़ी चुना। मैंने थोड़ी सोच रखा था 15 दिन पहले कि भाई आज मिलेंगे, या आपने भी नहीं सोच रखा होगा। ये तो परमात्मा व्यवस्थाएं करता है। तो परमात्मा ने तो एक मकसद से व्यवस्थाएं करी है, और उस मकसद को हमें समझकर आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाना है। आज आपके डिसीजन से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप इस देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं। आपका एक डिसीजन बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो आज आप कुछ बड़ा निर्णय लें, और आरसीएम के जो भी प्रोजेक्ट है उसको अपना प्रोजेक्ट माने, क्योंकि आरसीएम की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी है। तो और आप हम सब मिलकर तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं।
तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम, जय आरसीएम, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।